हेलो फ्रेंड्स। अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होगी, बहुत सीरियसली प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है शायद उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प ना करे, बट ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी भी एक बार भी पूरे चैप्टर्स नहीं देखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको, जब मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, पीवाईक्यू को एनालाइज करना है, तो तब आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने एक चीज़ बताई कि अच्छा ये इस सब्जेक्ट से है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ये बता पाते हो कि वो कौन से सब्जेक्ट का है, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि 90% स्टूडेंट तो ये होंगे कि वो आसानी से बता देंगे कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। बहुत ही 10% क्वेश्चन शायद ऐसे होते होंगे या 10% स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जो ये शायद नहीं बता पाता है कि ये कौन से चैप्टर्स है या कौन से सब्जेक्ट्स है। सबसे पहली बात तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कौन से सब्जेक्ट से आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये एकदम जुगाड़ू स्टाइल है बट बहुत एफिशिएंट है अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग होना चाहिए कि सब्जेक्ट में भी कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, आप में से काफ़ी लोगों ने फोटोजेनिक मेमोरी के बारे में सुना होगा, ठीक है। मतलब कि जब हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ लोग उसको एक विजुअलाइज करके, एक इमेज बना के उसको सॉल्व करते हैं। एक तरीका होता है वो क्वेश्चन देख के आपको कुछ फॉर्मूले आपके दिमाग में आते हैं कि ये फॉर्मूला है, इस जगह पे मैंने पढ़ा था, ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो मेरे जो वीडियोस होंगे, जो मेरे पढ़ाने का स्टाइल या मेरा जो बताने का स्टाइल रहेगा, वो जनरली विजुअलाइजेशन पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए कि अगर आपको ये सबसे पहले तो पता चल गया कि कौन से सब्जेक्ट से है, फिर कौन से टॉपिक से है। यानी कि मान लो अगर मशीन से कोई क्वेश्चन है, मशीन के उसमें से आ रहा है, तो सबसे पहले फिर आपको ये पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। डीसी मशीन से आया है, इंडक्शन मशीन से आया है, सिंक्रोनस से आया है या अदर स्पेशल मशीन से आया है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा, उसमें भी स्पेसिफिक टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि यार ये आया है तो क्या ये डीसी मशीन में डीसी मोटर से आया है या डीसी जनरेटर से आया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि अच्छा डीसी जनरेटर से भी ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे से क्वेश्चन आया है, ठीक है, या फिर यहाँ पे स्पीड कंट्रोल पे आया है, यहाँ से आया है, ठीक है, या फिर आपका क्वेश्चन डीसी मोटर के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर आया है। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर मुझे पता चल गया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आया, तो मेरे माइंड में उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, मैं ट्राई करूंगा कि वो इंफॉर्मेशन से मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। समझ गए? तो बहुत सिस्टमेटिक वे में अगर आपके माइंड में ये चीज़ें आती हैं तो हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आपको ये तरीका यूजफुल लगता है तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो कीजिए। वो करने के बाद जैसे ही पता चल गया कि कैरेक्टरिस्टिक से आया है, अब ये सीरीज का पूछा है, पैरेलल का पूछा है, किसका पूछा है, ठीक है, और उसके रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट मुझे पता होने चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इतनी चीज पता चल गई ना, तो आपको पता चलता जाएगा कि उस क्वेश्चन को कैसे डिजाइन किया गया है। मान लो कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है और इस कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इस वीडियो का बेसिक मतलब यही था कि आपको ये तरीका पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा, अब मैं वो बताता हूँ। देखिए, आप क्या कीजिए, आजकल तो मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है नेट पे, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाए ना, तो एक हैबिट बनाना कि उस शॉर्ट नोट्स के सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो मेन टॉपिक्स होते हैं, वो एटलीस्ट टॉपिक आप पढ़ लो, ठीक है।
कि अच्छा ये टॉपिक है, ये सेकेंड टॉपिक है, सिर्फ टॉपिक पढ़ लो। हार्डली 15 to 30 मिनट लगता है सिर्फ टॉपिक पढ़ने में। तब तक पढ़ो जब तक आपके माइंड में वो बैठ नहीं जाते कि ये टॉपिक्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस पर्टिकुलर चैप्टर में है। इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज से उतना स्टार्ट कर दीजिए, टॉपिक वाइज जाना स्टार्ट कर दीजिए कि ये टॉपिक है, एटलीस्ट इतना पता करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आई होप मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।